कुछ घर आवाजों से नहीं गूंजते, वे यादों से गूंजते हैं। अर्जुन टूटी हुई लोहे की गेट के पास खड़ा था, उस घर को घूरते हुए जो कभी उसके परिवार का था। आसमान डूबते सूरज की नारंगी आग में जल रहा था, लेकिन वह घर जैसे रोशनी से अछूता था। कोई पक्षी नहीं, कोई कीड़ा नहीं, हवा तक की आवाज नहीं। उसके पीछे मीरा ने धीरे से फुसफुसाया। यह इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और घर के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वे दहलीज पार करके अंदर गए, हवा बदल गई। नमी की बदबू पुरानी, जैसे कोई चीज सालों से अंधेरे में सांस ले रही हो। उनके कदमों की आवाज खाली घर में जरूरत से ज्यादा तेज लग रही थी। मीरा उसके पीछे धीरे धीरे चल रही थी और शांत आवाज में बोली, "यह कदमों को याद रखता है।" अर्जुन हंस पड़ा, घबराई हुई हंसी। "बस करो, यह सिर्फ एक पुराना घर है।" लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। हॉलवे के बीचों बीच पहुंचकर अर्जुन को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। मीरा रुक गई थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, हॉलवे के ठीक बीच में। "मीरा," उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। "मीरा," उसने फिर बुलाया, थोड़ा जोर से। बिना होंठ हिलाए, बिना पलक झपकाए, मीरा की आवाज आई, "यहां जोर से मत बुलाओ।" अर्जुन की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसने खुद को समझाया, वह थका हुआ है, बस कल्पना कर रहा है, और वह आगे बढ़ गया। हॉलवे के अंत में एक दरवाजा था, पुराना, लकड़ी का, बंद। उसके किनारों से काले धब्बे रिस रहे थे, जैसे दरवाजा पसीना बहा रहा हो। मीरा उसके पास खड़ी हुई और फुसफुसाई, "इसे मत खोलना।" अर्जुन ने ताले की ओर हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। दरवाजे के बारे में कुछ था, कुछ ऐसा जो सांस ले रहा था। उस रात अर्जुन बाथरूम में खड़ा था। उसने चेहरे पर पानी डाला और जब ऊपर देखा, आईने में मीरा उसके पीछे खड़ी थी, शांत, बिल्कुल पास। अर्जुन ने झट से मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईना देखा, मीरा अब भी वहीं थी, उसे घूरते हुए। अर्जुन टूटे हुए सोफे पर बैठा था, या उसे ऐसा लगा। मीरा उसके सामने बैठी थी, बिल्कुल स्थिर। अर्जुन की आवाज कांप रही थी, "तुम अब पलक क्यों नहीं झपकाती?" मीरा ने धीरे से सिर टेढ़ा किया। दीवार पर उसकी परछाई देर से हिली। तभी हॉलवे के अंधेरे से कदमों की आवाज आई। एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी, बंद कमरे के पास। उसकी आंखें खोखली थीं, मुस्कान गलत थी। उसने फुसफुसाकर कहा, "वह कभी यहां से गई ही नहीं।" अर्जुन चीख पड़ा, "क्या मतलब?" बूढ़ी औरत ने धीरे से उसकी ओर देखा, "तुम्हारी पत्नी सालों पहले इसी घर में मर चुकी थी।" अर्जुन के पैर जवाब दे गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। तो मेरे साथ कौन है?" बिना किसी के छुए दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर मीरा का शरीर पड़ा था, सड़ा हुआ, बेजान। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। सुबह की हल्की रोशनी में पुलिस ने घर खोला। अर्जुन का शव उसी बंद कमरे के अंदर मिला। उसके चेहरे पर डर जम चुका था। घर फिर से शांत था। दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया और ताला फिर से लग गया। कुछ घर आवाजों से नहीं गूंजते, वे याद रखते हैं, और कुछ यादें कभी छोड़ती नहीं।